जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय गणित पाठ 2 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरी तरह से कवर करेंगे। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करेंगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम में कम समय में अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। इस प्रश्न से इस तरह के प्रश्न हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है 4 नंबर में। क्वेश्चन क्या है? 5/x - 1 1/y - 2 बराबर 2, 6/x - 1 -3/y - 2 बराबर 1। इस तरह का एक क्वेश्चन दिया जाता है। इसमें से हमें x और y की वैल्यू निकालनी होती है। दोस्तों, इस तरह के हम आपको 3 क्वेश्चन कराएंगे। एक इसी तरह का रहेगा जो कि 2020 और 22 में आया है, और एक रूट में लगा हुआ क्वेश्चन बताएंगे, और एक फिर इसी तरह का बताएंगे। यानी कि 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो आइए इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले पोर्शन को समीकरण 1 मान लेते हैं। 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर 1, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसमें से हमें x और y की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करें? यहाँ पे हमारा 1/y - 2 है, यहाँ पे 3/y - 2, यानी कि अगर हम 3 से गुणा करेंगे इसमें तो 3/y - 2 हो जाएगा। 3/y - 2 से फिर ये कैंसिल हो जाएगा जोड़ने के बाद। तो हम क्या लिखते हैं कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करके 2 से जोड़ने पर समीकरण 1 में 2 से 3 से गुणा करके और समीकरण 2 के साथ जोड़ने पर 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3×5 = 15/x - 1 प्लस 3/y - 2 बराबर में 2। फिर इसको लिखेंगे यहाँ पे 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर में 1। यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी गुणा हो जाएगा आपका कितना? 3 दूनी 6। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर 3/y - 2 प्लस में है, 3/y - 2 माइनस में है, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 15 में 6 ऐड हो जाएगा, कितना? 21 हो जाएगा बटे x - 1। 21/x - 1 बराबर में क्या आ जाएगा आपको? 6 × 7। यहाँ से आया आपका 21/x - 1 बराबर में 7। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 21 बराबर 7x - 7। यहाँ से 7x बराबर कितना आ जाएगा? 21 में 7 जोड़ देंगे, आ जाएगा 28। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7 चौके 28, तो x बराबर 4 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 5/x
x की वैल्यू कितना 4 माइनस 1 प्लस 1/y-2 बराबर में 2। यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5/3 प्लस 1/y-2 बराबर 2। यहां से इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वहां आपको नीचे लिखेंगे तो दिखेगा नहीं। तो आई होप ये आप नोट डाउन कर लिए होंगे। अब इसको हम रब करते हैं, इसको रब कर देते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बटे y-2 बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 5/3। 1/y-2 बराबर यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस 5/3। तो 1/y-2 बराबर 6 में से 5 गया 1/3। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा y-2 बराबर 3। तो y बराबर कितना आ गया 2, उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा 5। तो x बराबर आपका कितना आया था, x बराबर आया था 4 और y बराबर 5। तो x बराबर 4 तथा y बराबर 5 आपके इस समीकरण के हल होंगे और यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन। इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसको पहले इस समीकरण के समान एक जैसे बनाना था। जोड़ने या घटाने पर किसी तरह से कोई एक वैल्यू कैंसिल होनी चाहिए। उसके बाद आप एक x या y का कोई एक का मान निकालिए, उसके बाद एक समीकरण में रख दीजिए, आपके x और y दोनों मान आ जाएंगे। तो x बराबर 4 तथा y बराबर 5 आपके इस समीकरण के क्या होंगे, हल होंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों रब करना पड़ा है, नहीं तो हम इस क्वेश्चन को फिर से रिवीजन कर देते, लेकिन कोई बात नहीं। आप यहाँ से समझिए, इसको सबसे पहले समीकरण 1 माने और इसको समीकरण 2 माने, फिर समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 के साथ जोड़ दिया गया। जोड़ने के बाद कुछ वैल्यू कैंसिल हो गई, फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x बराबर 4 मान निकल आया। फिर x बराबर 4, x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें y का मान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों x बराबर 4 और y बराबर 5 ही हमारे इन दो समीकरणों के मान होंगे। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब आशा करते हैं दोस्तों कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। दोस्तों अब हमने क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया है, अब रूट के क्वेश्चन ले लिए हैं। अगर रूट में आपके क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि हर तरह से आपको एग्जाम के थ्रू आपको बहुत अच्छे तरीके से मजबूत रहना होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आ जाए आप उसे सॉल्व करके आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। तो आइए हम इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कहे थे कि जो पहला पोर्शन है उसको समीकरण 1 मानना। तो √2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, इसको समीकरण 1 मानना। और 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1, इसको समीकरण 2 मान लेना। अब समीकरण 1 में हम क्या मानने जा रहे हैं, 1/√x बराबर को a मान लेते हैं तथा 1/√y बराबर हम मान लेते हैं b। अब 1/√x बराबर a तथा 1/√y बराबर b। अब इससे हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1/2 तो यहाँ पे बनेगा आपका 2a प्लस 3b बराबर 2, 2a प्लस 3b बराबर 2। ये समीकरण आपका हो गया तीसरा, समीकरण तीसरा। और ये क्या बनेगा, 4a माइनस 9b बराबर -1, ये समीकरण आपका बनेगा चौथा। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2a है,
यहाँ पे 4a है, यानी कि समीकरण 3 में 2 का गुणा करके इन दोनों समीकरण को जोड़ या घटा दिया जाए तो हमारा कुछ x और y का मान निकल आएगा। तो समीकरण 3 में 2 का गुणा करके समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में 2 का गुणा करके समीकरण 4 को घटाने पर, अब 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4a प्लस 6b, 4a प्लस 6b बराबर 2 दूनी 4 बराबर में यहाँ जाएगा 4। ये कौन सा है, समीकरण तीसरा हो गया। अब चौथा क्या है हमारा, 4a माइनस 9b बराबर -1। अब यहां से जब हम इसको माइनस करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम 2 चर वाले समीकरणों को माइनस करते हैं या 1 चर वाले समीकरणों को माइनस करते हैं तो घटाते समय इनके चिन्ह क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ से अगर ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। इस प्रकार से समीकरण के मान क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। अब यहाँ पे प्लस 4a है, यहाँ पे माइनस 4a है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 6b प्लस 9b, अब ये माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है, जो हमने चिन्ह परिवर्तित किया है अब वो मान्य होगा। तो 9 6 15b, तो यहाँ पे कितना आ गया 15b बराबर 4 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5। अब ये प्लस में हो गया, ये भी प्लस में था, तो 5 15b बराबर कितना आ गया 5, तो b बराबर कितना आ जाएगा 5/15। तो कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3, यानी कि b का मान कितना आ गया 1/3। तो दोस्तों b का मान हम निकाल चुके हैं। अब b का मान समीकरण 3 में रख करके a का मान निकालेंगे। तो नोट डाउन कर लीजिए, इधर का रब कर लेते हैं ताकि b की वैल्यू निकाल सके। अच्छे से समझते चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है। अब b का मान समीकरण 3 में रखने पर, b का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा 2a प्लस 3 गुणा में 1/3 बराबर 2। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर कितना आ जाएगा 2। समीकरण 3 हमारा क्या बन गया था 4a। यहां से 2a बराबर कितना आ जाएगा 2, a बराबर कितना आ जाएगा 1, a बराबर कितना आ गया हमारे पास 1। यहां से कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, समीकरण 3 2a प्लस 3b। अब दोस्तों हमारा समीकरण क्या बन गया था 3, 2 से गुणा करने के बाद समीकरण हमारा 3 क्या बना था, ये बना था। तो यहाँ पे रखते हैं 4a प्लस 6 गुणा में 1/3 बराबर कितना है 4, 3 दूनी 6, 4a बराबर कितना आ जाएगा 4 माइनस 2, ये वैल्यू उधर जाएगा 2 माइनस हो जाएगा, तो 4a बराबर कितना आ गया 2। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से a की वैल्यू कितना आ जाएगी आपका, a बराबर आ गया 1/2, a बराबर कितना निकल के आया आपका 1/2। अब हमने a और b क्या माने थे, उसमें इसकी वैल्यू रखते हैं। दोस्तों हमने 1/, यहां से 1/√x बराबर माने थे a, तो यहां से क्या आ जाएगा 1/√x बराबर a की वैल्यू कितना निकल के आई 1/2, तो 1/2 यहाँ पे रखेंगे, क्रॉस यहाँ से स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो 1/x बराबर आ जाएगा
4। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर कितना निकल के आएगा 4। ये रहा दोस्तों आपका x का मान। अब इसी तरह से y का मान हमें निकालना है, तो y का मान क्या करेंगे 1/√y बराबर माने थे 1 में a क्या माने थे b माने थे, यहाँ पे हम b माने थे, तो 1/√y बराबर b का मान कितना आया था 1/3 आया था, 1/3 आया। तो यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 1/y बराबर आ जाएगा 1/3 का 9। तो y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 9। तो दोस्तों x बराबर 4 तथा y बराबर 9 दिए गए समीकरण के हल होंगे। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। वहां पे a बराबर आया था 1/2 और b बराबर क्या आया था 1/3 आया था। तो दोस्तों इस तरीके से हमें इन समीकरणों से x और y की वैल्यू निकालनी होगी। तो आशा करते हैं दोस्तों कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन वीडियो को 2 बार देखिएगा और 1 बार अपने से प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छे से यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2020 और 2022 तथा कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नोट डाउन करते चलिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। दोस्तों प्रश्न वही है, समीकरण दूसरा है। दोस्तों यह जो समीकरण है आपके सामने यह 2022 यानी कि पिछले साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। यानी कि यहां से एक क्वेश्चन हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया था, पहले जो समीकरण दिया है उसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो 7x - 2y बटे xy बराबर 5, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा क्या है 8x + 7y बटे xy बराबर 15, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। सेकंड स्टेप में इसमें क्या करना है, इसमें देखिए दोनों माइनस में और दोनों के हर में क्या एक्स वाई है। इसी तरह दो चर हमारे क्या है प्लस के साथ है और उनके पद क्या है एक्स वाई से डिवाइडेड है। तो हम इसको अगले स्टेप में लिख सकते हैं 7x बटे एक्स वाई माइनस 2y बटे एक्स वाई बराबर 5। इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं 8x बटे एक्स वाई प्लस 7y बटे एक्स वाई बराबर 15। यहां से देखिएगा ऊपर भी x है नीचे भी x है, कैंसिल। ऊपर भी y है नीचे भी y कैंसिल। ऊपर x नीचे x कैंसिल, ऊपर y नीचे y कैंसिल। यहां से जो हमारा समीकरण बनेगा 7 बटे y माइनस 2 बटे x बराबर 5, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। और यहां से बचेगा 8 बटे y प्लस 7 बटे x बराबर 15, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। और यहां से एक लाइन खींच लेते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है। अगर हम समीकरण 3 में 7 से गुणा कर दें और समीकरण 4 में 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 2 7 14, यानी कि एक वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में 7 से गुणा तथा समीकरण
4 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर समीकरण 3 में 7 से गुणा करना है और समीकरण 4 में 2 से गुणा करके दोनों को जोड़ना है। इसमें 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 सता 49 बटे वाई माइनस 7 दूनी 14 बटे एक्स बराबर 7 पचक 35। इसी तरह 4 में करेंगे कितने से 2 से गुणा करना है तो 2 8 16 बटे वाई प्लस 2 सते 14 बटे एक्स बराबर 15 दूनी 30। इनको क्या करना है हमें जोड़ना है तो जोड़ देंगे 14 बटे एक्स माइनस में 14 बटे एक्स प्लस में कैंसिल हो जाएगा। 49 में 16 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 49 1 50 10 60 5 65 बटे वाई बराबर 30 30 60 5 65 65 से 65 कैंसिल हो जाएगा। यहां से y बराबर क्या आ गया आपका 1। अब y बराबर 1 का मान समीकरण 3 में रखकर x का मान निकालेंगे तो ऊपर नोट डाउन हो गया होगा आपका। रब करते हैं, इसका भी अभी नोट डाउन नहीं हुआ है, वीडियो रोक करके या पीछे करके नोट डाउन कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे यहां से y बराबर 1 y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे क्या आएगा 7 बटे 1 माइनस 2 बटे एक्स बराबर कितना है 5। यहां से x का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 7x माइनस 2 बटे एक्स बराबर कितना आ जाएगा 5। अब इसको हम क्या करते हैं रब कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7x माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा 5x। 5x इधर लाएंगे तो 7x में से 5x माइनस में हो जाए कितना आ जाएगा 2x और 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा x बराबर 1 आपका आ गया और y का मान कितना था y का मान भी आपका 1 था। तो दोस्तों x बराबर 1 तथा y बराबर 1 समीकरण के हल होंगे। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। x बराबर 1 तथा y बराबर 1 दिए गए समीकरण के हल होंगे। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन। आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चन समीकरण से आएंगे आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से कर ले जाएंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। 2010 से कभी पहले कई बार पूछा गया और 2010, 20, 21 यानी कि कई बार रिपीट हो रहा है यह क्वेश्चन। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा इसका 2 अंकों से बनी यानी कि 2 अंक से बनी है तो माना उस अंक का इकाई अंक माना इकाई अंक x तथा इकाई अंक x तथा दहाई अंक माना इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है। माना वह संख्या का माना यहां पे लिख दीजिएगा माना वह संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है। अब ये क्या कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या का
उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग। तो दोस्तों 2 अंक से बनी हमारी मूल संख्या क्या हो जाएगी? मूल संख्या जो होगी 10y प्लस x। अब क्या कह रहा है? संख्याओं को अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग। तो हम क्या लिखाएंगे? संख्याओं को आपस में बदलने पर, संख्याओं को अंकों को आपस में बदलने पर क्या बनेगा समीकरण? 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई बनेगा। अब ये कह रहा है कि उलटने पर बनी संख्या का योग एक 66 है, यानी कि इन दोनों संख्या का योग कितना दिया है? 66 दिया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10y प्लस x प्लस 10x प्लस वाई बराबर क्या लिखेंगे? 66 लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए 10y प्लस वाई कितना हो जाएगा? 11y प्लस 10x, 1x कितना हो जाएगा? 11x बराबर कितना है? 66। यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? y प्लस x बराबर कितना बचेगा? y प्लस x बराबर कितना आ जाएगा? 66। 11 6 के 66, x प्लस वाई, या यहाँ पे क्या आ जाएगा? y प्लस x बराबर कितना आ गया आपका? 66। यहाँ पे y प्लस x लिखे चाहे x प्लस y लिखे, ये आ गया आपका 66। इसको समीकरण 1 मान लिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? यदि संख्या के अंकों का अंतर 2, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना हो? 2, x प्लस वाई बराबर कितना है? 66। तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 11 6 के 66, 6 आ जाएगा। अब कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना हो? 2 हो, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यदि संख्या के अंकों का अंतर x माइनस वाई बराबर 2, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दोस्तों समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर यहाँ पे क्या लिखेंगे? समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ने पर x प्लस वाई बराबर कितना है? 6, और इसमें क्या है? x माइनस वाई बराबर कितना है? 2। अब इनको जोड़ेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 2x बराबर कितना आ जाएगा? 6 में 2 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4। दोस्तों x बराबर 4 आ गया है। अब हमें y का मान निकालना है, तो x बराबर 4 का मान, x बराबर 4 का मान समीकरण 3 में 1 में रखने पर, एक क्या है हमारा? x प्लस वाई। यहाँ पे क्या लिखेंगे? समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे क्या आ जाएगा? x की वैल्यू कितना है? 4 प्लस वाई बराबर 6, 4 प्लस वाई बराबर 6। तो यहां से कितना आ जाएगा? y बराबर कितना आ जाएगा? 4 उस साइड जाएगा तो 6 माइनस 4, तो y बराबर यहाँ पे कितना आ गया? 2। x बराबर 2 4 तथा y बराबर 2 हमारा मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे? मूल संख्या निकालेंगे जो हमने माना था। तो मूल संख्या क्या हो जाएगी हमारी? मूल संख्या क्या हम माने थे? 10y प्लस x। तो यहां से हमारी मूल संख्या क्या निकल के आएगी? 10 गुणा में y का मान कितना है? 2, प्लस में x का मान कितना है? 4। 10 दूनी 20, 4 24। तो दोस्तों मूल संख्या हमारी क्या निकल के आई? 24। तो दोस्तों 24 आपके इस प्रश्न का सही जवाब और आंसर होगा। तो दोस्तों मूल संख्या हमारी क्या निकल के आई है? 24। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है,
हम 2 पार्ट में इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। एक वीडियो और आपको, यह हमारा पार्ट 1 नाम से रहेगा और पार्ट 2, 2 पार्ट में हम इस चैप्टर को अच्छे से समाप्त करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यही